हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान हयात एंड आज मैं फिर से आ गई हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, हाउ टू बिकम अ बेस्ट वर्जन फॉर 2026। मैं बात कर लेती हूँ अभी हमारे 2025 हम लोग का कैसे गया, आप सभी को पता होगा है ना। इतने सारे जो चीज़ें नहीं भी होनी चाहिए वो भी हुई है ना। मतलब हम भी सारे के सारे इंसिडेंट्स देख चुका है कि 2025 हमारा कैसे गया है। और कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में जब 2025 स्टार्टिंग हुई थी तो आप सभी ने कुछ ना कुछ गोल बनाया होगा है ना। मेरा ये माई ऑल टीम्स के लिए ये वीडियो एंड एवरीवन के लिए, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं मतलब कुछ सीखने को मिलेगा या खुद को इम्प्लीमेंट करने का या खुद को कुछ स्किल सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। एंड कुछ हेल्प मिलेगी अपने 2026 को इम्प्रूव करने की और बेटर बनाने की, ठीक है। मैं आपसे क्या बताना चाहती हूँ, आज मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैंने खुद उसको इम्प्लीमेंट किया है एंड मुझे खुद से लगा कि मुझे चीज़ शेयर करनी चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें क्या है मैं अभी आपसे शेयर करना चाहूँगी। देन उससे पहले मैं कुछ और बातें सभी को बताना चाहूँगी कि जैसे हम ना साल के स्टार्टिंग में कुछ गोल्स बनाते हैं। साल के स्टार्टिंग में जैसे 1 जनवरी को हम गोल बनाते हैं, लेकिन वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होती है। 1 जनवरी को गोल्स बनाना या टाइम टेबल बनाना या कुछ भी एनीथिंग कि हाँ इस साल मुझे या इस मंथ मुझे ये करना है, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, बिकॉज वो फर्स्ट डे आपका स्टार्ट हो चुका हुआ होता है, ठीक है। आप उसे 1 महीना पहले बनाइए, 10 दिन पहले बनाइए, 20 दिन पहले बनाइए, बट उस दिन बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी पहले से उस चीज़ की हैबिट बनी होगी ना, देन आप जब आएगा 1 जनवरी तो ऑटोमेटिक वो चीज़ आप कर पाओगे, ठीक है। मैं आपका अपना पर्सनली बताती हूँ, मैंने भी बहुत सारे, जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तब तो मेरा मतलब अभी एडमिशन नहीं हुआ था, बट फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक मैंने इतने टाइम टेबल बनाए, लेकिन आज तक तो नहीं कहूँगी, ऐसा कुछ टाइम मतलब मैंने इसको फॉलो नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने 9th क्लास तक मैंने अपना कोई भी टाइम टेबल फॉलो नहीं किया। बट बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया उस चीज़ को कि टाइम टेबल बनाना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, या टू डू लिस्ट बनाना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, गोल्स को बनाना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उस पर इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ी बात होती है। और उस पर इम्प्लीमेंट हम क्यों नहीं कर पाते, बट्स बिकॉज हमारा कंफर्ट जोन है ना, सबसे बड़ा हमारा कंफर्ट जोन होता है, सबसे बड़ा घातक वो कंफर्ट जोन हमारे ड्रीम्स को रोक के रखता है, यहाँ तक कि हमको भी रोक के रखता है ना। 9th के बाद जब मैं 9th क्लास में थी अपने, तो उसके बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, यार मैं टाइम टेबल तो बना रही हूँ ना, बट मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। फॉलो क्यों नहीं कर पा रही, बिकॉज मेरे को बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन थी, है ना। इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन की वजह से नहीं कर पाती थी, मतलब मैंने बहुत कोशिश किया करने की, मैं नहीं कर पाती थी। बट उसके बाद से जब मैंने समझा कि मैं ये मिस्टेक कर रही हूँ, मतलब एनी टाइम कुछ भी करना, मतलब जिस टाइम खाना खाना है उस टाइम कोई और काम, जिस टाइम कुछ और काम करना, जिस टाइम पढ़ाई करनी है उस टाइम फिर कोई और काम, मतलब कोई भी काम टाइम पे होता ही नहीं था। बट उसके बाद जो मुझे रियलाइजेशन, मतलब जो मुझे फील हुआ खुद से कि नहीं ये चीज़ तो मुझे मतलब मेरे अंदर से लगी कि नहीं चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, ठीक है। और उसके बाद से मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, मैंने 3 टाइम टेबल बनाए एंड वो तीनों के तीनों मैंने फॉलो भी किया, ऐसी बात नहीं, फॉलो भी किया। बट जैसे जो मुझे रिजल्ट चाहिए था, जो मेरा गोल था, जो मेरा एम था, वो हाफ कंप्लीट वो ऐसी बात मतलब कंप्लीट भी हुआ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कंप्लीट तो हुआ बट हाफ हुआ तो इतना मज़ा नहीं आया। बट मैंने एक चीज़ फिर रियलाइज़ की, देखो फर्स्ट बारी में कोई चीज़ बेटर तरीके से नहीं होती, बिकॉज जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है ना अपनी माँ की, मतलब जब एक छोटा बच्चा, उसकी प्रिपरेशन में 9th मंथ लगते हैं ना, और जब वो दुनिया में 9 मंथ के बाद वो प्रिपेयर होकर जब दुनिया में आता है तो उसको फिर भी 1 साल 1.5 साल उसको चलने में भी लग जाता है। यहाँ तक कई बच्चे तो 3-4 साल लगाए थे चलने के लिए, पहले वो रेंगते हैं, देन वो खड़े होते हैं, फिर वो चलना स्टार्ट करते हैं ना। मैंने चीज़ रियलाइज़ की कि नहीं होगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। अक्सर लोग टाइम टेबल बनाते हैं बट 1-2 चीज़ें फॉलो करेंगे या 1-2 दिन ही फॉलो करेंगे, देन तीसरे दिन तो हम भूल जाते हैं कि हमारा कोई टाइम टेबल पे था, वो लगा रह जाता है ना। ऐसे मेरे साथ भी हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ऐसा होगा आपके साथ, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि इसको मतलब वापस से हम कम बैक कैसे कर सकते हैं, लाइक है ना, कि हम अपने 2026 को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वही सेम चीज़ें हैं, वही पॉइंट्स है, बस थोड़ा सा हमको खुद से अटेंटिव होना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या, है ना। अगर आप अपने गोल्स को लेके क्लियर है या आपको करना है क्या, आपको एक दिन में क्या करना है, हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स, देखो 24 आवर्स हमारे पास भी हैं और 24 आवर्स उस इंसान के पास भी है जो 1 महीने में अपने गोल कंप्लीट कर लेता है
है ना। सो कहीं ना कहीं वो उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको समझ रहा है, सोच रहा है, उस पर अंडरस्टैंड करना है ना। लेकिन हम उस चीज़ को नहीं कर पाते किसी रीज़न से। बट ऐसा नहीं है कि अगर वो कर रहा है तो हम नहीं कर पाएंगे। आप भी कोशिश करिए, आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि वो भी सेम इंसान वही जैसे आप सेम इंसान हो, है ना। सो कहीं ना कहीं हमको अपने हैबिट्स को, आप अपने डेली मतलब जो आप डेली हैबिट्स करते हो ना अपने, कितने बजे आप सो रहे हो, कितने बजे आप उठ रहे हो, आप मतलब गॉड को कितना टाइम दे रहे हो, फैमिली को कितना टाइम दे रहे हो, या फिर जो आपका गोल है ना, आपका जो गोल है आप उसको कितना टाइम दे रहे हो। एंड हम लोग क्या करते हैं, घंटों घंटों अपनी फैमिली के साथ बैठे रहेंगे एंड टाइम वेस्ट करेंगे, फ़ोन देखेंगे। ये मैंने मतलब बहुत देखा, और मेरे साथ भी ऐसे हुआ करता था पहले। मतलब घंटों घंटों रील्स में बहुत देखती थी, मतलब ये मेरा पर्सनली है, रील्स मैंने बहुत देखा। बट जब मुझे पता चला ना कि उसका रील्स देखने से कुछ भी नहीं होगा, है ना, ये रील्स देखने से तो दूसरों के व्यूज़ बढ़ा रही है या ऐसा कुछ, तो खुद भी चीज़ कर सकती है ना। सो मैंने तभी मेरी जर्नी भी स्टार्ट हुई थी, मैंने करना चाहिए। तो स्टार्टिंग आपको ज़ीरो से ही करनी पड़ेगी। अब मैं सोचूं कि मुझे बहुत बनाया चैनल मिल जाए या उस पर अच्छे खासे मतलब सब्सक्राइबर आ जाए, अच्छे खासे व्यूज़ आ जाए, नहीं, स्टार्टिंग हमेशा ज़ीरो से ही करनी पड़ती है। सो हमें अपने हैबिट्स पे ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब अब अगर आपने अपने हैबिट्स को अपने कंट्रोल में कर लिया ना, तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। सो आपकी हैबिट्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। आप क्या बनना चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो ना, पहले गॉड, खुदा, अल्लाह, भगवान पहले आपको चेक करता है कि आप उसके लायक हो, नहीं, है ना। अगर आप उसके लायक नहीं हो तो वो चीज़ आपके पास आकर भी चली जाएगी। तो इसलिए पहले उस चीज़ के लायक बनो। मैं मतलब अपनी हर ट्रेनिंग में ये चीज़ बोलती हूँ, हर सेशन में ये चीज़ बोलती हूँ मैं, कि अगर आप मेहनत कर रहे हो ना किसी चीज़ के लिए, तो ईमानदारी से करो, वरना करो ही मत। क्यों? क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो पूरे दिल से करो। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आपको चाहिए मर्सिडीज़, लेकिन आप मेहनत तो साइकिल वाली कर रहे हो, है ना, या आप इनोवा वाली मेहनत कर रहे हो, या उससे कम ही मेहनत कर रहे हो, तो वो अगर आएगी भी ना, फिर भी वो चली जाएगी। बिकॉज आपको उसकी मतलब उसकी क्वालिटी नहीं पता, आपको उसको संभाल के कैसे रखना है, आपको चीज़ पता है नहीं। इट मीन्स कि पहले खुद को उस चीज़ के लायक बनाओ, है ना। सो मेरा एम मतलब मेन पॉइंट्स कुछ यही थे, लेकिन अब मेरे पास कुछ और गोल्डन पॉइंट्स है, लाइक मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। सो फर्स्ट क्या आने वाला है, रिसेट योर इन्वायरमेंट। ये कुछ आप पॉइंट्स नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं या अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हैं अगेन। सो फर्स्ट क्या है मेरा, रिसेट योर इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट क्या है, देखो हमारा नया साल वापस से स्टार्ट होगा, सेम डेट 2025 था, वही 2026 भी होने वाला, ठीक है। लेकिन आप 2026 में खुद के अंदर कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 2026 के 365 डेज, 2025 के 365 डेज तो चले गए, वो वापस नहीं आने वाले, उसका एक सेकंड भी आपके पास वापस नहीं आएगा। लेकिन जो आपने वहाँ पे सीखा था 2025 में, जो आपने सीखा है, समझा है, या जो आपके माइंड में है, जो चीज़ आपको लेसन्स मिले हैं, वो ज़रूर आप में सीखा होगा ना। तो कोशिश करिए कि 2026 जो आने वाला है, आपका जो बेस्ट ईयर होने वाला है, उसको आप बेस्ट ईयर और कैसे बेस्ट बनाए, है ना, उस चीज़ के बारे में आपने और सोचना है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसेट योर इन्वायरमेंट। आप कहाँ बैठ रहे हैं, चेक कीजिए, आप कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, है ना, और किसके साथ रह रहे हैं। और काम करने का एरिया है ना, उसको क्लीन रखिए हमेशा, ताकि आपका काम करने का भी मन करे। कई लोग अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते, तो मैं आपसे बताना चाहूँगी, एक भी मिनट आपका वापस नहीं आता। यहाँ तक कि मैं अपना पर्सनली बताऊँगी आपको, मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि मैं अपना एक भी मिनट वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। बिकॉज मुझे पता है कि मेरा एक मिनट भी वापस आने वाला नहीं है कहीं से भी, है ना। और वैसे भी हम गर्ल्स के पास बहुत ही ज़्यादा कम टाइम होता है मतलब अपने करियर को बनाने के लिए, या एज अ फैमिली को प्रूफ करके दिखाने के लिए, है ना। सो टाइम बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग क्या है, डिटेल रिसर्च। इसका मतलब क्या होता है, देखो डिटेली रिसर्च करना का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको फ़ोन बंद करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि अगर आप फ़ोन बंद कर देंगे तो फिर काम कैसे करेंगे, है ना। फ़ोन नहीं बंद करना है, कोई बहुत कुछ आपने बहुत तीर वगैरह नहीं मारना है। आपने क्या करना है, फ़ोन में जो कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जिनकी वजह आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या आपका काम करने का मन नहीं करता, आप उसमें टाइम वेस्ट करने लग जाते हो, बस उस चीज़ को आपने मतलब अपने फ़ोन से मतलब डिलीट कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करते हैं ना, उसको आप अनइंस्टॉल कर दो कुछ टाइम के लिए। अगर आपने कुछ टाइम के लिए आप उससे दूरी बना लोगे ना, तो वो आप खुद ही उससे मतलब दूर रहोगे, ठीक है। एंड सेकंड चीज, सेट ऑन क्लियर गोल।
इट मीन्स कि सेट वन लाइन गोल। आप जब स्टार्टिंग होती है ना तो हम पूरा साल इसी में निकाल देते हैं। कभी हमें कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, कभी हमें वीडियो एडिटिंग सीखनी है, कभी हमें कैनवा एडिटिंग सीखनी है, कभी हमें ये सीखना है, कभी हमें वो सीखना है। इसी में ही हमारा पूरा समय चला जाता है ना। लेकिन हम लास्ट में हमारे पास क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। हमने कुछ भी नहीं सीखा होता। क्यों? और सीखा भी होता है तो थोड़ा थोड़ा। हम किसी में भी मतलब मास्टर्स नहीं रहते, ठीक है। सो ये मिस्टेक होती है हमारी। सेट योर क्लियर गोल। आपको एक चीज़ करनी है, भले आपको 1 साल लग जाए वो चीज़ करने में, लेकिन वो एक सिंगल चीज़ करो कम से कम। उसमें तो आपको पूरी मतलब उसकी पूरी नॉलेज होगी ना आपको। अगर आप किसी को बता पाओ, समझा सको। लाइक अगर आपने इन्विटेशन सीखनी है, गोल बना लो अपना एक। कैसे? 3 मंथ्स का गोल बना लो अपना। 3 मंथ्स का विंडो। 3 मंथ्स तो बहुत हो गए। मैं ये मतलब ये बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया। 3 मंथ्स का गोल बना लो अपना। फर्स्ट महीने में आपने अपना पूरा इन्विटेशन बेस्ट कर लेना है। इन्विटेशन अपना बेस्ट कर लो। सेकंड मंथ पे आप अपने फॉलोअप पे जोर दो, मतलब फॉलोअप एकदम बेस्ट कर लो। एंड थर्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यही 3 चीज़ें, अगर इन 3 चीज़ों को आपने सीख लिया ना, आई एम 100% श्योर आपका कुछ भी कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं बोल सकता आपको। एंड आप जब अपने काम के खुद मालिक होते हैं ना तो ये चीज़ आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। सो सेट योर क्लियर गोल। आप अपना एक ही एम बनाओ और सिर्फ उसी पर फोकस करो। कोई फ़ोन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई देखो फैमिली भी आपके साथ जब ही है जब आप कुछ कामयाब हो या आपके पास पैसा है। आई एम राइट। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि फैमिली भी आपके साथ जब होगी जब आपके पास पैसा होगा, ठीक है। सो फैमिली को टाइम दो। मैं ये नहीं कह रही फैमिली को टाइम मत दो, बट अपना एक गोल क्लियर कट रखो। लिख लो सामने, लिख डालो सामने कि मुझे ये करना है तो करना है बस, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है? जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उसमें क्या है? ये डेली 60 मिनट अपने लिए निकालो। डेली 60 मिनट कुछ ऐसा सुनो या कुछ ऐसा देखो जो आपको प्रॉफिटेबल लगे। लाइक प्रोडक्टिविटी आपकी उससे और ज़्यादा बढ़ने की संभावना हो, है ना। आप उस चीज़ को देखो या उस चीज़ को सुनो। लाइक कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखो। मोटिवेशन मैंने आपको हमेशा बताती हूँ, मोटिवेशन कम विद एक्सपायरी डेट, ठीक है। सो वो मोटिवेशन तो काम नहीं आने वाला, लेकिन खुद को जिंदा रखने के लिए, लाइक अपने ड्रीम्स को जिंदा रखने के लिए वो चीज़ तो देखनी पड़ेगी, ठीक है। एंड 60 मिनट्स कुछ ऐसा सीखो, कोई एक ऐसे लर्निंग स्किल्स पे फोकस करो कि वो 1 घंटा मुझे लाइक कुछ भी बना लो। आप देखो अगर आप 10 चीज़ें एक साथ करोगे तो मतलब कुछ नहीं पता कि आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है कि नहीं। लेकिन अगर आप कोई एक चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे ना, क्योंकि हर एक चीज़ कंसिस्टेंसी मांगती है, ठीक है। हर एक चीज़ को कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो तभी मेरी अच्छी रीच जाएगी, तभी एक अच्छी मतलब उस वीडियो पर तभी एक अच्छी फॉलोवर्स ज्ञान होंगे या तभी एक अच्छी सब्सक्राइबर ज्ञान होंगे। कब? जब मेरी कंसिस्टेंसी बढ़िया होगी तब, है ना। सो एक चीज़ को ध्यान रखना है। आप अगर 60 मिनट्स दे रहे हैं दिन में, अगर खुद के लिए आप 60 मिनट्स निकाल रहे हैं ना, तो आप का एक अलग ही वर्जन बन के रेडी होने वाला है। बिकॉज उस 60 मिनट्स में आपने कोई एक ऐसी लर्निंग स्किल्स को सीखना है, एक ऐसी स्किल्स को सीखना है जिससे आप और अपग्रेड होएं, है ना। क्योंकि हम दुनिया को बहुत फ्री में बहुत सारी सलाह बांटते फिरते हैं ना, लेकिन आप खुद के लिए खुद को कितना इम्प्रूव कर रहे हो वो भी थोड़ा बहुत देखने की जरूरत है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वो क्या है? बिल्ड 4 हैबिट्स फॉर कम बैक न्यू ईयर। क्या? अपने अंदर कुछ ऐसी 4 हैबिट्स बिल्ड करो जो आपकी न्यू ईयर में आपको एक बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करें। अब वो हैबिट्स क्या हो सकती हैं? लाइक देखो अगर हम बेसिक हैबिट्स को सुधार लेंगे ना तो जो और गुड हैबिट्स हैं या मतलब जो और गुड हैबिट्स हैं आप मतलब जो आगे की और बड़ी बड़ी हैं जिनको हम करने में पहले मतलब हिचकिचाते हैं या हमको बहुत बड़ा चैलेंज लगता है वो भी अपने आप हो जाएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्या हो जाएगा? हम मॉर्निंग में बहुत लेट उठते हैं बिकॉज हम रात को लेट सोते हैं। रीज़न ये सिंपल है क्योंकि कुछ लोग मैंने अपने फादर साहब को भी देखा है, वो मतलब इवनिंग में क्योंकि उनके पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही अगर आप अपने गोल्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलेंगे ना तो आपकी आंखें अपने आप खुलेंगे, ठीक है। मतलब वो पहला आपको होना चाहिए जैसे 4 बिल्ड गुड हैबिट्स क्या हो सकती है। फर्स्ट क्या आप मॉर्निंग में जल्दी उठ रहे हैं एंड थोड़ा सा टाइम गॉड के लिए निकाल रहे हैं एंड कुछ टाइम अपने लिए निकाल रहे हैं। लाइक खाना टाइम पे खा रहे हैं। आपको जो काम है उसको आप ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ एंड डेडिकेशन विद कंसिस्टेंसी के साथ आप उसको कर रहे हैं, ठीक है। सो मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से हैबिट्स होंगे। और अगर आपको वो हैबिट्स पता करने हैं कि वो कौन कौन से हैबिट्स हैं, क्योंकि वो जो हैबिट्स होते हैं वो जर्नल होते हैं, सभी के सेम होते हैं ना। सो कुछ लोगों के अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको
कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। एंड या अपना आप मतलब अपनी आईडी से आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, देन मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करा सकती हूँ, ठीक है। एंड सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वही पहले तो अब इसमें थोड़ा सा हम बात करेंगे, वही बिल्ड 4 हैबिट्स। आप अपने लिए कुछ ऐसी 4 हैबिट्स बिल्ड कीजिए जिसके थ्रू 4 हैबिट्स आप ऐसे बिल्ड कीजिए कि जो आपको आगे बढ़ने में और मदद करें, ठीक है, मतलब आपको अपग्रेड करने में हेल्प करें। वो 4 हैबिट्स कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको चाहिए टेक्स्ट में चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ओके। एंड बुक रीड, आपने कोई एक ऐसी बुक रीड करनी, देखो आप कोई भी काम करते हैं, बट एज अ मैं ये वीडियो तो मतलब एज अ अपने प्रोफेशन के लिए बना रही हूँ, बट बुक रीड आप कुछ भी करते हैं, आप एक जो प्रोफेशनल्स हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं, आप एक स्टूडेंट्स, देखो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पढ़ाई बुक से ही होती है, रात दिन सुबह सब कुछ बुक में गुजरता है ना, लेकिन कुछ ऐसे बुक्स पढ़ो जिससे आपके माइंड को ना रिमेनिंग पार्ट मिले, लाइक उसको अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचने का मौका मिले, या पता चले कि हाँ हमसे पहले भी एक जनरेशन थी, मतलब उस टाइम पे ये मतलब ये चीज़ें हुई थी, या हमको सोचने का मतलब मौका नहीं मिलता। हम अपने 24 आवर्स में इतना बिजी रहते हैं, मतलब इतना बिजी शेड्यूल है हमारा कि टाइम वेस्ट तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हम कोई भी चीज़ गेन नहीं कर पाते हैं, है ना। सो बुक रीड करने से क्या होता है, हमारा माइंड ना रिफ्रेश हो जाता है। एंड कभी भी बुक रीड करना आप तो मॉर्निंग में उठ के करना या रात को सोते टाइम करना, ये 2 टाइम बहुत ही बेस्ट है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जब आप रात को सोते टाइम जो चीज़ बुक रीड करते हो ना, उसमें आपका जो माइंड है वो सब जो भी आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया ना वो कभी बाहर नहीं आ सकता, आपको हमेशा वो चीज़ याद रहेगी, ठीक है। एंड प्रोडक्टिविटी, आप अगर काम कर भी रहे हैं, अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हैं, अपनी हैबिट्स को बिल्ड कर रहे हैं, एंड आप बुक भी रीड कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, तो आपको उसको और बढ़ाना है। जो आप कर रहे हैं ना चीज़ें, उसको और बढ़ाओ, उसको और अपनी प्रायोरिटी बनाओ उस चीज़ को, देन आपकी जो प्रोडक्टिविटी वो भी है। क्योंकि देखो अगर आप मेहनत कर रहे हो और प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, तो कहने के आपको चेक करने की ज़रूरत है कि मैं मिस्टेक कहाँ पे कर रहा हूँ, ये मैं मिस्टेक कहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। अगर इसे चेक करते हुए चलेंगे तो, वरना फिर देखो जैसे हम बोलते हैं ना कि आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आपका प्लेटफॉर्म अलग है ना, क्योंकि मेहनत वो भी कर रहा है जो रात दिन या मतलब पूरा दिन वो ईंट पत्थर उठाते हैं, यहाँ से उठा के वहाँ रखते हैं, वहाँ से उठा के वहाँ रखते हैं ना, मेहनत तो वो भी कर रहा है। और मेहनत वो इंसान भी कर रहा है जो एक ऑफिस चला रहा है, 10-15 एम्प्लॉय को उसने रखा हुआ है, मेहनत वो भी, लेकिन दोनों की मेहनत में बहुत फ़र्क है ना। कर रहा है एंड वो हार्ड वर्क कर रहा है, तो दोनों की मेहनत में फ़र्क तो है, लेकिन मेहनत दोनों कर रहे हैं। इट मीन्स कि उसका प्लेटफॉर्म ही गलत है ना। जो मतलब जो ईंट पत्थर उठा रहा है उसका प्लेटफॉर्म गलत है, मेहनत वो उससे ज़्यादा कर रहा है लेकिन उसका प्लेटफॉर्म अलग है ना, तो हम उसको कुछ नहीं कहते। सो वही है कि आपको अपना प्लेटफॉर्म में चेक करना है कि आप किस प्लेटफॉर्म पर हो, ठीक है। सो लर्न स्किल्स, देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप पूरा 1 घंटा खुद के लिए निकालो, तो उस 1 घंटे में आप खुद के लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। मतलब कोई कैसी स्किल्स जो आपको आगे और अपग्रेड करे, जो लाइफ में फ्यूचर में, इट मीन्स कि अगर आपका सारा कुछ बंद हो जाए या आप कुछ भी ना कर पाए तो उस चीज़ के ज़रिए आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, ठीक है। लाइक वीडियो एडिटिंग हो गई, कैनवा एडिटिंग हो गई, जो बहुत सारी नॉलेज, देखो नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती। अगर आपने जो चीज़ 10 साल पहले सीखी होगी ना आज से, वो आज कहीं ना कहीं आपको काम आ रही होगी, ये चीज़ आपने रियलाइज़ किया होगा खुद भी, है ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने रियलाइज़ किया होगा। इट मीन्स कि नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती, नॉलेज के बल पे ही आप पूरा जग जीत सकते हो। अगर आपको नॉलेज है और आपके पास जेब में 40 कौड़ी भी नहीं है, सो आप उस नॉलेज के ज़रिए ना बहुत कुछ अर्न कर सकते हो आप, ठीक है। सो नॉलेज हमेशा लेते रहो, मतलब नॉलेज जितना हो सके उतना गेन करो, एंड जितना हो सके उतना ज्ञान बांट। देखो ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब देखो जैसे बहुत से लोगों को बहुत नॉलेज होती है, बहुत नॉलेज होती है, जैसे कि मेरे एक ग्रेट मेंटोर मुझे एक चीज़ बताते हैं, जैसे आप सिर्फ सीख रहे हो बाहर नहीं निकाल रहे हो, ठीक है। मतलब एक डब्बा है, उसमें हम रोज़ कुछ ना कुछ डालते हैं, रोज़ मतलब कुछ ना कुछ उसमें डालते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि वो डब्बे से सामान बाहर आने लगेगा, है ना। एक दिन ऐसा आएगा कि उस डब्बे से सामान ही बाहर आने लगेगा, मतलब वो डब्बा फटने के लिए आ हो रहा होगा ना। सो इसीलिए अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो उसको शेयर भी करते जाइए। मैं ये नहीं कहती कि आप मतलब, देखो कुछ लोग एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं ना, जब हम बोलते हैं कि हमने मतलब बात शेयर नहीं करी तो उनका खाना नहीं हजम होता है ना, कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं लोग, है ना। सो इट मीन्स कि आप वो चीज़ से कर लेते हो, लेकिन आप अपने नॉलेज को सोशल मीडिया पे शेयर करो,
देखो सोशल मीडिया पे आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो ना, लाइक वीडियो बनाकर या शॉर्ट वीडियो बनाकर, रील बनाकर, पर ध्यान ही देना है कि आप एक सही वे में लोगों को एक सही नॉलेज दो, है ना। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आप अगर अपने पर्सनल के लिए कर रहे हो या अपने पर्सनली डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो, तो एक आपका एम होना चाहिए कि हाँ मैं किस लिए कर रहा हूँ, लोगों को मैं क्या देना चाहता हूँ, या लोग क्या सीख रहे हैं, या उनको क्या मैं समझाना चाहता हूँ, है ना। आपका भी एक एम होना चाहिए उसके पीछे, ठीक है। सो लाइक वही कि अपना आपको पर्सनल डेवलपमेंट भी काम, मतलब जो आपका पर्सनली है वो आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी आपके साथ होते रहना चाहिए। एंड देखो अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी भी एक पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है, मुझे कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मुझे बहुत सारे स्ट्रक्चर तैयार करने पड़ते हैं कि मुझे ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है ना। सो वहाँ पे जो आपका माइंड है ना वो रिक्रिएटिव होता है, एंड क्रिएटिव माइंड में वो कन्वर्ट होता चला जाता है धीरे धीरे, ठीक है। सो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने खुद के साथ इम्प्लीमेंट किया, एंड मैंने चाहा कि मैं आप सभी के साथ भी शेयर करूँ। सो आई होप कि आप सभी लोग इन सभी पॉइंट्स को एग्जीक्यूट करोगे एंड इस पर इम्प्लीमेंट करोगे, देन आई होप कि आप सभी को रिजल्ट भी आएगा इसका, ठीक है। देन रिजल्ट कब आएगा, जब आप इसको ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ करेंगे ना। एंड देखो अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो ब्रदर सिस्टर एंड एवरीवन, आपको उसमें कंसिस्टेंसी तो देनी ही पड़ेगी। अगर आपने एक दिन कर दिया, लाइक मैं वीडियो बनाने का आपको सामने एग्जांपल ले लेती हूँ, लाइक अगर आपने एक दिन वीडियो बनाई, दूसरे दिन नहीं बनाई, फिर तीसरे दिन बनाई, चौथे दिन नहीं बनाई, तो ये कुछ होगा कि आपको एक अच्छी रीच नहीं आएगी, या मतलब आपके साथ जो होगा आप देख सकते हैं, आपके उसमें वाइटी स्टूडियो में दिखाते हैं ना। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे ना तो आपको 100% रिजल्ट आएगा, क्योंकि कोई भी काम कंसिस्टेंसी ज़रूर मांगता है ना। सो वही है कि मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझाने की भी कोशिश करी है ना। सो अब डिपेंड ऑन यू कि आप इसको अपने ऊपर लेते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, एंड आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप सभी लोग इन सभी पॉइंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी ने इस वीडियो को वॉच किया, एंड अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आप सभी लोग इन पॉइंट को जरूर इम्प्लीमेंट करेगा, बिकॉज ये सभी पॉइंट्स ये बेस्ट पॉइंट्स है, बिकम अ बेस्ट वर्जन फॉर 2026, ओके। एंड ऑल दी बेस्ट एवरीवन। आपका जो 2026 है जो आने वाला है बहुत ही अच्छा साल हो, एंड आपको आपका जो गोल है वो अचीव हो, ठीक है। एंड आप उसे ज़रूर अचीव करेंगे, बस इन सभी पॉइंट्स को बस क्लियर करिएगा एंड अंडरस्टैंड कीजिएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।